यू अपने रूम में है। वो सेंटोरिनो के साथ अपना मैच जीत चुका है और इसी के साथ उसने 5 वे डिवीजन जीत ली है। वो याद करता है कि रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं कि तुम्हें फास्टर बॉक्सर टू विन 5 टाइटल बनकर कैसा लग रहा है। इसके बाद तुम्हें ग्रेटेस्ट प्राइज मनी ऑफ पे आउट मिलने वाला है। तुम इस पैसों को कैसे खर्च करने वाले हो? यू उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि जे के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, उसने तुमसे क्या कहा है, क्या वो कमबैक करने वाला है? वो कहता है कि बहुत शोर है। वो के से अपनी मीटिंग याद करता है। वो के से कार्मेन के बारे में पूछता है कि वो कब आने वाली है। के उसे बताता है कि उसने क्विट कर दिया है। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि सेंटोरिनो जैसे स्कम जब मर्जी तुम्हारे रास्ते में आ सकते हैं। मैंने सुना है कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे, पर क्या करे? यू कार्मेन के संग बिताए वो दिन याद करता है। वो उसकी स्माइल याद करता है। वो याद करता है कि वो एक टेबल पर उसके संग खाना खाया करता था, पर अब वो टेबल खाली है। के ने उसे बताया था कि भले ही वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, इस मैच से वो थक गया होगा। उसे आराम की जरूरत है, इसलिए वो एक हफ्ते का ब्रेक ले रहा है। वो खुद से पूछता है कि ह्यूमन होने का क्या मतलब है। वो घूम रहा है। वो एक भिखारी के पास से निकलता है जो कि बहुत परेशान है। इसके बाद वो कंस्ट्रक्शन वर्क के पास से निकलता है। उसकी जिंदगी में भी दुख के अलावा कुछ नहीं है। तभी हमें एक लव मोटेल दिखाया जाता है जहाँ पर एक हुकर को दिखाया जाता है। इसके बाद एक हॉस्पिटल जहाँ पर एक किड क्रिटिकल कंडीशन में है। बहुत सारी गाड़ियों का शोर, लेट नाइट ऑफिस वर्कर, मॉब जो प्रदर्शन कर रही है। वो प्रेसिडेंट को बैन करने की मांग कर रही है और वो प्रेसिडेंट जो कि बहुत दुखी है। टेररिस्ट जो लोगों को मार रहा है। एक बूढ़ा बाप जो कि अपने बेटे को खो चुका है। बेसिकली इस लाइफ में दुख के अलावा कुछ नहीं दिखाया गया है और इसी को लेकर यू खुद से पूछ रहा है कि जिंदगी क्या है। वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है। वो अपनी मदर और अपने फादर को याद करता है। वो अपनी माँ की लाश को लटके हुए देखता है। वो देखता है कि वो अपनी कैट के संग सो रहा है। उसके अंदर का मॉन्स्टर कहता है कि यहाँ बहुत शोर है। वो अपने सिर पर गन रखता है और अपनी लाइफ को खत्म करने की सोचता है, पर तभी वो अपने सामने उसकी कैट को देखता है। रात हो गई है और यू अपनी कैट के संग सो रहा है। वहीं एरन टाइड आसमान में स्टार को देख रहा है। उसकी वाइफ एंजेला पूछती है कि तुम आसमान में क्या देख रहे हो? आर्नो टाइड बताता है कि मैं स्टार देख रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत है। वैसे एमिली क्या कर रही है? एंजेला बताती है कि वो सो चुकी है। तुम सही कह रहे थे, स्टार सही में बहुत खूबसूरत है। एरन कहता है कि पर वो तुम्हारी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं। एंजेला हंसते हुए कहती है कि मजाक करना बंद भी करो। एरन कहता है कि कभी कभार मैं बहुत अजीब महसूस करता हूँ। क्या मुझे मेरे जीवन में इतनी खुशी मिलना ठीक है? मुझे लगता है कि ये खुशी कभी भी छीनी जा सकती है। एंजेला उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि जितने तुम बड़े हो उतने ही डरपोक हो। कुछ भी हो, हम उससे एक साथ निपटेंगे। ये सुनकर एरन को अच्छा महसूस होता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है एंजेला। एंजेला कहती है कि मुझे पता है। और वहीं यू अपने कैट को पकड़कर सो रहा है। उसके अंदर अब भी वो बच्चा जिंदा है। इसके बाद यू नेक्स्ट डिवीजन की तैयारी करना शुरू कर देता है कि उसकी पंचिंग पावर को देखकर खुश है। वो कहता है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें क्या बताया था, इस वर्ल्ड में तुम्हारे जैसा एक और मॉन्स्टर है। तुम्हें अपनी ट्रेनिंग एरन टाइड को याद करते हुए करनी है। हाँ, क्रूजरवेट डिवीजन से विक्टर भी है, पर अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर सही कहूँ तो एरन ही एकमात्र ऐसा फाइटर है जो तुम्हारे लिए खतरा है, या फिर यूँ कहो कि तुम ही एकमात्र ऐसे फाइटर हो जो कि एरन के लिए खतरा हो। मैं तुम्हारी बॉडी को पीक पर ले जाऊंगा ताकि तुम एरन को डिफीट कर सको। इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। इसके लिए तुम तैयार रहो। यू ने अपना वेट बढ़ा लिया है। वो सुपर मिडल वेट डिवीजन में खेलने वाला है। यू रिंग में है। रेफरी फाइट शुरू करता है। यू बिना टाइम वेस्ट करे जोई की ओर भागता और उसे 1.5 सेकंड में डिफीट कर देता है। पीटर सोचता है कि सेंटोरिनो मैच के बाद यू की परफॉर्मेंस एकदम अलग हो चुकी है। वो जोई और यू के मैच को याद करता है। जोई का कोच कहता है कि तुम्हें फर्स्ट राउंड में उसे हराना होगा क्योंकि वो फर्स्ट राउंड में अपनी ट्रू एबिलिटी नहीं दिखाता। उसे ऑफ गार्ड कैच करो और हिट करो। नेक्स्ट राउंड की मत सोचो, अभी के अभी उसे हिट करो, अभी के अभी मैच को खत्म करो। जोई कहता है कि ठीक है कोच। वो सोचता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि तुम ग्रेटेस्ट बॉक्सर हो, पर तुम जैसे जीनियस की हमेशा एक वीकनेस होती है और वो है प्राइड। तुम जैसे लोग विनिंग को बहुत हल्के में लेते हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक बॉक्सर अपने 100% पर कैसे फाइट करता है। जोई में एक पंच पड़ता है और वो ये फाइट हार जाता है। इसके बाद यू सुपर मिडलवेट चैंपियन रॉक से फाइट करता है। रॉक का कोच उसे सलाह देता है कि तुम्हें उसकी बॉडी को हिट करना है। मुझे पता है कि नॉर्मल टेक्निक से उसकी बॉडी को हिट करना इम्पॉसिबल है, पर जब वो अटैक करे तब वो तुम्हारी रेंज में होगा। उस समय अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हुए उसका हिट लेना। रॉक मन में कहता है कि आओ मेरी ओर, मैंने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि मैं किसी भी इम्पैक्ट को झेल सकता हूँ। तुम्हारी स्पीड तुम्हारी पावर से आती है, पर क्वेश्चन यह है कि तुम बॉडी शॉट लेने के बाद अपनी स्पीड को कंटिन्यू कर सकोगे। फाइट शुरू होती है और यू इस मैच को 1.9 सेकंड में खत्म करके एक सुपर मिडलवेट चैंपियन बन जाता है। इसके बाद यू लाइट वेट डिवीजन की ओर जाता है जहाँ पर उसकी फाइट अनियन चीची से होती है। अनियन एक बच्चे की तरह है जो कि डर के मारे कपकपा रहा है।
वो सोचता है कि मैं तो गया काम से, मेरा समय आ चुका है, जरा उसकी बॉडी को तो देखो, मैं नहीं टिकने वाला, अच्छा होगा कि मैं एक हिट में नॉकडाउन हो जाऊं, बस मुझे सीरियस इंजरी ना आए। तभी उसका कोच कहता है कि तुम्हें बस जिंदा रहना है, अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो चिल्लाता है कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे जीतने के चांसेस है, खुद में होप रखो। ये सुनकर ओनियन मन में कहता है कि हाँ, मुझे ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है, कैसा होगा कि मैं जीत जाऊं, अगर मैं जीत गया तो मैं भी एक स्टार बन सकता हूँ, सही में मेरे पास चांस तो है। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, वो सोचता है कि कुछ भी हो सकता है, पर वो यू से मैच में 1.7 सेकंड में हार जाता है। इसके बाद यू लाइट वेट हैवीवेट चैंपियन गोज़िला मुकुकू से फाइट करता है। मुकुकू यू को देखते हुए सोचता है कि बाकी फाइटर्स को अपने पंच में बिलीव नहीं था और इसलिए वो हार गए। एक रियल मैन अपने पंच से बात करता है, मैं उन्हें बताकर रहूंगा कि अपनी स्ट्रेंथ में बिलीव करने से क्या हो सकता है। यू से 0.9 सेकंड में हरा देता है और लाइट हैवीवेट चैंपियन भी बन जाता है। पीटर याद करता है कि वो इनविंसिबल है, अब वो अपना असली रूप दिखा रहा है, ये देखकर मुझे डर लग रहा है। लगता है मिडलवेट टाइटल के बाद से ही उसका टारगेट एरन टाइड है, पर उसका नेक्स्ट अपोनेंट विक्टर ग्रिगोरियोविच है, पता नहीं उस फाइट में क्या होगा। तभी विक्टर अपने जिम में आता है, उसके संग एक जंगली सुअर है। उसके जिम को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो एक जिम है। वहाँ पर एक स्कल है जिसके ऊपर माहोक स्टाइल है और वहीं उसका कोच रूम में बैठकर यू की फाइट देख रहा है। उसे पता चलता है कि यू ने ढालना, जो कि क्रूजरवेट डिवीजन रैंक फर्स्ट फाइटर है, उसे 2.1 सेकंड में हरा दिया है। ये देखकर कोच बहुत खुश है, वो कहता है कि विक्टर इस बार तो तुम गए। ये सुनकर विक्टर हंसने लगता है, कोच घबरा जाता है, वो पूछता है कि तुम यहाँ कब आए। विक्टर कहता है कि मैं यहाँ अभी आया, पर हंसने की बात क्या है, तुम क्या देख रहे हो। विक्टर क्रूजरवेट वर्ल्ड चैंपियन है और इस समय यूसी डिवीजन में खेल रहा है, इसका मतलब यू और विक्टर की फाइट होगी। कोच कहता है कि के का लास्ट स्टूडेंट है, इसने बड़ी आसानी से 7 डिवीजन जीत ली है, तुमने इसके बारे में तो सुना ही होगा। कोच एक्साइटेड होते हुए कहता है कि वो तुमसे भी फाइट करेगा, तुम तो गए काम से। वहीं विक्टर कहता है कि पर वो इतना स्ट्रॉन्ग तो दिखाई नहीं देता। कोच घबराते हुए कहता है कि तुम्हें पता ही क्या है, तुम अभी उसे नहीं हरा सकते। विक्टर कोच की ओर पंच करते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं कोच, मोहक हेयर स्टाइल के बिना कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, उसने जंगली सुअर को भी डिफीट कर दिया है। विक्टर गेट से बाहर आकर चिल्लाता है कि मोहक हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट है। उसके जिम के मेंबर मोहक मोहक चिल्लाने लगता है, उन सब का सेम मोहक स्टाइल है। ये देखकर कोच परेशान है और वहीं विक्टर खुश हो रहा है। पीटर टॉमी मैगवायर को एक डायरी पकड़ाते हुए कहता है कि इस बार तुम जाकर उसका इंटरव्यू लो, मुझे लगता है कि उस फाइटर के इंटरव्यू के लिए मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। टॉमी मैगवायर एवरीडे स्पोर्ट्स का जूनियर रिपोर्टर है, वो एक्साइटेड है, वो कहता है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। पर जब वो विक्टर के जिम के पास जाता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्टर का जिम कुछ इस तरह का होगा। वो जिम में देखता है कि कुछ फाइटर यू का पोस्टर चिपकाकर उसे हिट कर रहे हैं, कुछ फाइटर बड़ी गंदी तरह एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। तभी एक मेंबर कहता है कि जरा वहाँ देखो, यहाँ एक लड़का आया है। वो उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम खो तो नहीं गए, तुम जैसा चूहा यहाँ क्या कर रहा है। टॉमी घबराते हुए कहता है कि मैं एवरीडे स्पोर्ट्स का एक रिपोर्टर हूँ और मैं यहाँ पर मिस्टर विक्टर ग्रिगोरियोविच का इंटरव्यू लेने आया हूँ। आसपास के मेंबर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो बहुत डरपोक है, क्या तुम्हें हर्बल टी चाहिए। तभी वो मेंबर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा पिद्दी चूहा हमारे बॉस का इंटरव्यू ले भी पाएगा। टॉमी उससे माफी मांगने लगता है। मेंबर कहता है कि मैं समझ गया, तुम एक रिपोर्टर हो, डरो मत, जो तुम्हें पूछना है वो तुम पूछ सकते हो। वो उसे विक्टर के ऑफिस ले जाता है। वो कहता है कि जरा देख कर चलना, ये जमीन बहुत उबड़ खाबड़ है, क्या तुम्हें कुछ खाने को चाहिए। टॉमी कहता है कि मुझे एक बनाना पाई मिल जाए तो अच्छा रहेगा। टॉमी कोच का इंटरव्यू ले रहा है, वो पूछता है कि विक्टर किस तरह का बॉक्सर है। कोच कहता है कि वो एक गार्बेज है। टॉमी को यकीन नहीं होता, वो पूछता है कि क्या कहा। कोच कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, वो एक गार्बेज है, एक गार्बेज नहीं, उसे गार्बेज कहना भी ठीक नहीं होगा, वो पूरे बॉक्सिंग स्पोर्ट के लिए इंसल्ट है। टॉमी घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। कोच बताता है कि 8 साल पहले मैं एक ट्रेनर था, वो टेक्निकल और सॉलिड बॉक्सिंग स्टाइल को फॉलो करता था। नहीं, मैं अब भी वैसा ही हूँ, मैं एक जीन पियर जैसा बॉक्सर डेवलप करना चाहता था, एक ऐसा बॉक्सर जिसे जीनियस समझा जाए। तभी हमें कोच का पास दिखाया जाता है, वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करा रहा है। वो कहता है कि याद रखो, बॉक्सिंग एक साइंस है। वो बताता है कि उस समय हमारा जिम हार्ड वर्क के लिए जाना जाता था, पर विक्टर के एंट्री लेते ही सब उल्टा पुल्टा हो गया। विक्टर पंचिंग बैग में पंच मारता है। कोच जिम में एंट्री लेता है, वो विक्टर को देखते हुए पूछता है कि ये कौन है। मेंबर बताता है कि हमें नहीं पता, ये आया और सुबह से एक पंचिंग बैग में पंच मार रहा है, हमें लगता है कि ये जिम को ज्वाइन करने आया है, पर ये कह रहा है कि ये बोर हो गया था तो यहाँ चला आया। विक्टर एक और पंच मारता है। कोच नोटिस करता है कि ये तो पावरफुल रशियन हुक है। वो विक्टर से कहता है कि तुम्हारे पंच में पावर है। विक्टर कहता है कि क्या कहा, पावर है। वो एक और पंच मारते हुए कहता है कि इसे कहते हैं असली पावर। कोच बताता है कि
उस दिन मैं उसकी पावर देखकर हैरान हो गया था। वो खुद को विक्टर से इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि मैं इस जिम का कोच हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? विक्टर अपना नाम बताता है। कोच कहता है कि ये तो बहुत इंप्रेसिव नाम है, तुम मुझे ज्वाइन करके वर्ल्ड चैंपियन के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? ये सुनकर विक्टर कहता है कि क्या कहा, वर्ल्ड चैंपियन? ये सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। कोच उस मूवमेंट को याद करके अपना सिर पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है कि मुझे उसे ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए था, मैं उसकी पावर देखकर हैरान हो गया था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। टॉमी पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी वो मेंबर टॉमी को हर्बल टी देते हुए कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये ऐसे ही रिएक्ट करता है। सबसे पहले कोच विक्टर को उसके बाल कटाने को कहता है। वो कहता है कि मुझे दूसरे जिम का तो नहीं पता, पर यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक प्रो अपनी मेंटलिटी और व्यवहार में भी प्रो होता है, यही मेरा मोटो है। विक्टर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, स्ट्रॉन्ग महोक स्टाइल रखता है, और या फिर महोक स्टाइल स्ट्रॉन्ग के पास ही होता है, महोक स्टाइल बेस्ट है। ये सुनकर कोच सोचता है कि ये तो उस तरह का बंदा है जिनकी मोटी बुद्धि होती है। वो कहता है कि अभी के लिए इसे जाने दो और ध्यान से देखो, ये एक लेफ्ट जैब है, आज से मैं तुम्हें बॉक्सिंग के बेसिक बताऊंगा, अभी के लिए तुम डिफरेंट जैब्स को समझो। तभी विक्टर कहता है कि मैं लुगाइयों की तरह पंच थ्रो नहीं करता, एक रियल मैन सोल सैटरिंग पंच थ्रो करता है और ये पंच काफी है। ये सुनकर कोच सोचता है कि लगता है मुझे इसका दिमाग ठिकाने पर लाना होगा। वो कहता है कि तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो, अगर तुम प्रो मैच में से एक भी फाइट जीत गए तो मैं तुम्हारे स्टाइल को मान लूंगा। विक्टर कहता है कि क्या कहा, एक भी फाइट? बेवकूफ मत बनाओ, एक रियल मैन एक पंच के बलबूते पर वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। विक्टर हंसते हुए कहता है कि अगर तुम वर्ल्ड चैंपियन बन गए तो जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। और ऐसे ही विक्टर का डेब्यू मैच भी आ जाता है। उसका अपोनेंट नोटिस करता है कि विक्टर एक ही तरह का पंच थ्रो कर रहा है। वो सोचता है कि इसका ये पंच पावरफुल तो है, पर ऐसे मुझे कभी हिट नहीं कर पाएगा। और वही कोच सोचता है कि बॉक्सिंग एक साइंटिफिक स्पोर्ट है, भले ही तुम्हारा रशियन हुक कितना भी बेटर हो, पर अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं आता तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये मैच तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन होने वाला है। पर विक्टर के डेब्यू मैच के 4 राउंड में कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। विक्टर रियल मैन के बारे में कुछ कह रहा है और वहीं उसका अपोनेंट खुश है कि वो विक्टर जैसे नौसिखिए से फाइट कर रहा है। वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और तभी विक्टर उसमें पंच मारते हुए कहता है कि रियल मैन के लिए एक पंच ही काफी है। ऐसे विक्टर अपने डेब्यू मैच को जीत जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि एक सोल शैटरिंग पंच था। और वहीं कोच सोचता है कि भला ये हुआ तो हुआ कैसे, ये अपने डेब्यू मैच में लकी निकला और कुछ नहीं, अगले मैच में तो ये पक्का हार जाएगा। पर विक्टर अपने अगले मैच में भी लक के कारण जीत जाता है। कोच सोचता है कि अपने शुरुआती मैच में अपोनेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिलते, पर इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका लकी पंच आने वाले प्रो बॉक्सर पर भी असर करेगा। पर विक्टर अपने नेक्स्ट अपोनेंट को भी हरा देता है। वो रोप पे चढ़कर शेर की तरह दहाड़ रहा है। कोच बताता है कि तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद विक्टर एक और अपोनेंट और फिर एक और अपोनेंट को हरा देता है। कोच को यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, माना कि उसका रशियन हुक खतरनाक है, पर सिर्फ एक पंच से वो एक के बाद एक मैच कैसे जीत रहा है। इसके बाद विक्टर का टाइटल मैच होता है। ये मैच कंटेंडर विक्टर और वर्ल्ड क्रूजरवेट चैंपियन गिलबर्ट आइंस्टाइन के साथ है। कोच विक्टर्स के फैंस की आवाज सुनता है। वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो इतना फेमस कब हो गया और कब उसका टाइटल मैच आ गया। तभी विक्टर कहता है कि कोच, क्या तुम्हें वो दिन याद है कि जब तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया तो मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे? वो हंसते हुए कहता है कि अगर मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया तो तुम्हें भी महोक स्टाइल रखना होगा। ये सुनकर कोच के होश उड़ जाते हैं। ब्रूस ली का कहना था कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस की है, मैं उससे डरता हूँ जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस की है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को सिर्फ एक ही किक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। खैर, एक व्यक्ति जिसने एक पंच को अपनी पूरी जिंदगी प्रैक्टिस किया है वो टाइटल मैच में फाइट करने आ चुका है। क्रूजरवेट टाइटल मैच शुरू होता है। एक तरफ है क्रूजरवेट डिवीजन न्यू कंटेंडर विक्टर और दूसरी ओर है मैड साइंटिस्ट ऑफ बॉक्सिंग स्मार्टेस्ट क्रूजरवेट वर्ल्ड चैंपियन गिलबर्ट आइंस्टाइन। कलीन कहता है कि इस मैच में हमें प्रीवियस मिडलवेट चैंपियन बॉब नॉरिस ज्वाइन करने वाला है। तुमसे मिलकर खुशी हुई बॉब, तो तुम इस मैच के बारे में क्या सोचते हो? बॉब कहता है कि सही कहूँ तो मुझे इस मैच का कोई आइडिया नहीं है। आइंस्टाइन एक बढ़िया बॉक्सर है और इस कंटेंडर की स्किल एकदम गार्बेज है, पर फिर भी वो यहाँ तक पहुँच गया है। उसका हर एक अपोनेंट चैंपियन लेवल का था, पर फिर भी विक्टर ने उन्हें डिफीट कर दिया। वो एक ऐसा बॉक्सर है जो किसी से भी फाइट में जीत सकता है। हाँ, एक ऐसा बॉक्सर भी जिसे कोई भी बॉक्सर हरा सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कोई भी इस जैसा वर्ल्ड चैंपियन बन सके। फाइट शुरू होती है। गिलबर्ट उसमें F=ma पंच मारता है। विक्टर के होश उड़ जाता है और वहीं कोच कहता है कि हाँ, ये बढ़िया हुआ। गिलबर्ट विक्टर को पूरे राउंड मारता है। वो टाइम, मास, स्पीड, एनर्जी पंचेस से विक्टर को मार रहा है। विक्टर का कोच आइंस्टाइन को कहता है कि तुम इसे ऐसे ही मारते रहो, तुम ही हो जो इसे रोक सकते हो। आइंस्टाइन पंच मारता है और विक्टर नॉकडाउन हो जाता है। विक्टर अपनी फाइट में कई बार नॉकडाउन हुआ है। क्राउड को पता है कि वो खड़ा हो जाएगा
जाएगा, पर ये पहली बार है कि विक्टर इतनी जल्दी नॉकडाउन हुआ हो। कोच कहता है कि बढ़िया हुआ, बस विक्टर तुम मत उठो। वो नहीं चाहता कि वो विक्टर की तरह मोहॉक स्टाइल रखे। वहीं विक्टर सोचता है कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये एक मॉन्स्टर है, पर मुझे पता है मेरी सोल और स्पिरिट कह रही है कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। पर विक्टर को गलतफहमी थी। आइंस्टाइन उसे पूरे 12 राउंड कुत्ते की तरह मारता है। विक्टर की हालत खराब हो चुकी है। कोच सोचता है कि मुझे उसके कभी भी लकी पंच में विश्वास नहीं था। एक पंच के पीछे कई घंटों के एफर्ट्स होते हैं और इन एफर्ट्स के कारण उस एक पंच में वो पावर जनरेट होती है, पर इसका पंच 100% लकी है। कोच आइंस्टाइन को कहता है कि उसे एक भी पंच मत मारने देना, अपना गार्ड डाउन मत करना, उसे हरा दो आइंस्टाइन। आइंस्टाइन उसे पंच मारते हुए सोचता है कि तुम यहाँ पर अपने टैलेंट के कारण पहुंचे होगे, पर तुम और आगे नहीं जा सकते। एक लकी पंच एक पंच तो होता है, हर एक मूवमेंट के लिए एक स्पेस और किनेटिक एनर्जी जरूरी है। जब तक मुझे ये पता है कि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, तब तक कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। वहीं विक्टर चिल्लाता है कि तुम मुझे पूरे 12 राउंड मारते हुए आ रहे हो, तुम मुझे भी तो पंच मारने का मौका दो। आइंस्टाइन पंच मारते हुए कहता है कि तुम अब भी नहीं समझे। वहीं विक्टर कहता है कि प्लीज मुझे एक पंच तो मारने दो। वो देखता है कि आइंस्टाइन रुक गया है। विक्टर पूछता है कि क्या तुम मुझे पंच मारने दे रहे हो। वहीं आइंस्टाइन कहता है कि मास कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है और एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग मास। इसके बाद वो E=mc² का पंच मारता है। इससे विक्टर का माउथ गार्ड भी बाहर आ जाता है। वो घुटनों पर गिर जाता है और नॉकडाउन हो जाता है। उसके फैंस ये देखकर घबरा जाते हैं और वहीं आइंस्टाइन खुश हो रहा है। विक्टर का कोच भी बहुत खुश है। आइंस्टाइन कहता है कि क्या आप समझ में आया कि हमारे बीच में अंतर कितना बड़ा है, तुम हार मान लो। ये वर्ड सुनकर कोच मन में कहता है कि ये तुमने क्या बोल दिया, बस तुम्हें यही नहीं बोलना था। विक्टर का हैंड मूव होता है। आइंस्टाइन भी ये नोटिस करता है। तभी हमें विक्टर की लाइफ दिखाई जाती है। वो पैदा होता है, उसके पास जन्म से ही मोहॉक स्टाइल है। जवानी में वो बाइक पर घूमता है, अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग करता है। उसे लड़की से प्यार होता है। इसके बाद उसका ब्रेकअप होता है। इसके बाद वो मूव ऑन करता है और पेड़ में घुसे मारना शुरू कर देता है। इसकी लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, इसे बस यूं ही ऐड किया गया है। विक्टर वापस खड़ा हो जाता है। कोच हैरान है। आइंस्टाइन को भी यकीन नहीं हो रहा। विक्टर कहता है कि क्या तुम्हें पता है, स्मार्ट लोगों को हमेशा फ्यूचर से डर लगता है। स्मार्ट होने के कारण वो दिस और दैट की टेंशन लेते रहते हैं, पर मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। मुझे फ्यूचर की चिंता नहीं है, मैं सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता हूँ। ये सुनकर आइंस्टाइन कहता है कि तो तुम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें फिनिश करके मैं अपनी रिटायरमेंट ले सकता हूँ। आइंस्टाइन उसे पंच मारने आगे बढ़ता है। वहीं विक्टर चिल्लाता है कि मैं हमेशा फुल पावर पर जीने की सोचता हूँ। तभी आइंस्टाइन का पैर फिसलता है, वो जमीन पर गिरने लगता है और वहीं विक्टर उसके फेस पर पंच मारता है और उसे नॉक डाउन कर देता है। विक्टर कहता है कि तो क्या तुम्हें अब मोहॉक का मतलब पता चला। कोच के देखकर होश उड़ चुके हैं। विक्टर चिल्लाता है कि मोहॉक स्टाइल बेस्ट है। विक्टर क्रूजरवेट वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है और इसीलिए कोच के सिर पर भी मोहॉक है। वो बताता है कि मुझे लगता था कि उसकी पंचिंग पावर उसका टैलेंट है, पर ये मेरी गलती थी। उसके टैलेंट का पंचिंग पावर से कुछ नहीं लेना देना। ये टैलेंट नहीं बल्कि लक है। उसके पास नेचुरल लक है। टॉमी कहता है कि क्या कहा, नेचुरल लक? कोच कहता है हाँ, ये सच है कि उसके पंच स्ट्रॉन्ग है, पर तुम अपनी पंचिंग पावर के दम पर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते। टॉमी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। कोच कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं क्यों कह रहा था कि उसका होना बॉक्सिंग के लिए एक इंसल्ट है। ये सुनकर टॉमी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत कूल है। कोच सोचता है कि अब इसे क्या हो गया। टॉमी पूछता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि इस मैच में क्या होने वाला है। कोच कहता है कि विक्टर टिक ही नहीं सकता। तुमने यू की कंडीशनिंग तो देखी ही होगी, उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो आयरन टाइट से फाइट करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। टॉमी कहता है कि पर मैच में तो कुछ भी हो सकता है, तुम ये कैसे कह सकते हो। कोच चिल्लाता है कि मुझे पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जीत जाए। तभी विक्टर गेट में लात मारकर एंट्री लेता है। टॉमी विक्टर की ओर देखता है और वही कोच कहता है कि डोर खोलने के लिए तुम अपने हाथों का यूज क्यों नहीं करते। विक्टर टॉमी से पूछता है कि तुम कौन हो। टॉमी खुद को विक्टर से इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया हूँ। विक्टर कहता है कि क्या कहा इंटरव्यू, ये तो बहुत बोरिंग है, मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, तुम मुझे फॉलो करो। टॉमी उसके संग प्लेन में बैठकर नेपाल आ जाता है। वो कोच से पूछता है कि वो नेपाल में किस तरह की ट्रेनिंग करने वाला है। कोच कहता है कि मुझसे मत पूछो और बेकार की बातों में अपना दिमाग भी मत लगाओ। तभी विक्टर कहता है कि क्या तुम सही में जानना चाहते हो। कोच कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं जानना और वहीं टॉमी ये जानने के लिए एक्साइटेड है। विक्टर कहता है कि एक दिन मैंने खुद से कहा कि मैं अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बनना चाहता हूँ। मैं कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो मोहॉक के लायक हो। तब मैंने सोचा कि मुझे ये अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। आंसर सिंपल था, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ तो मुझे स्ट्रॉन्ग को डिफीट करना होगा। तो इसीलिए मैंने स्ट्रॉन्ग क्रीचर से फाइट की। इसके लिए विक्टर जंगली सुअर से फाइट करता है और फिर भैंस से और फिर कंगारू से, फिर घोड़े से, गोरिल्ला से, वो सबसे फाइट करता है। उसके सामने
बियर है वो कहता है कि तो तुम मेरे सामने आ ही गए, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, तुम्हें डिफीट करके मैं अपने गोल के और करीब आ जाऊंगा। वहीं बियर सोचता है कि ये तो मेरा स्नैक है, ये खुद मेरे पास चला आया। वो दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। बियर विक्टर पर अटैक करता है पर तभी उसका पैर पत्थर से टकराता है और वो गिरने लगता है। तभी विक्टर उसके हेड पर पंच मारता है। वो बताता है कि उस समय मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया, पर तभी मेरे माइंड में एक और विचार आया, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर कौन रहा होगा? हाँ, डायनासोरस। टाइरानोसोरस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने चाहिए। तभी मुझे रियलाइजेशन होती है, डायनासोर जो इतने स्ट्रॉन्ग थे वो इस अर्थ से कैसे गायब हुए? नेचर ने उन्हें गायब कर दिया। भले ही एक क्रीचर कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उस नेचर की पावर के आगे झुकना ही होता है। अगर मैं इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बनना चाहता हूँ तो मुझे उस पावर को अपनी मुट्ठी में कैद करना होगा। भले ही वो खड़े बाल कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, पर नेचर की पावर के सामने उसे झुकना ही होगा। विक्टर कहता है कि बताओ तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगा? टॉम एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये जीनियस प्लान है। विक्टर कहता है कि यह है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, माउंट एवरेस्ट। वो एवरेस्ट पर चढ़कर उसे पंच मारने लगता है। इसके बाद वो वर्ल्ड के दूसरे कोने में जाकर टोर्नेडो में पंच मारने लगता है। इसके बाद वो लावा में पंच मारने लावा माउंटेन पर चला जाता है। इसके बाद वो सुनामी से फाइट करने चला जाता है। इसके बाद वो थंडर में पंच मारने की सोच रहा है। वो थंडर का इंतजार कर रहा है और वहीं कोच प्रे कर रहा है। टॉमी कहता है कि पर तुम्हारा विश्वास तो साइंस में था। कोच कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं, वो एक कॉकरोच की तरह है, वो नहीं मरने वाला, बस अब मैं प्रे ही कर सकता हूँ। भले ही वो कितना भी लकी हो, अगर उसमें लाइटनिंग लगी तो वो मर जाएगा। वो प्रे करता है कि प्लीज गॉड तुम उसे मार दो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। तभी लाइटनिंग विक्टर पर गिरती है। कोच चिल्लाता है हालेलुया। वो हंसते हुए कहता है कि फाइनली वो मर गया। तभी वो देखता है कि विक्टर अब भी खड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं हुआ है। कोच और टॉमी दोनों ये देखकर हैरान है। विक्टर अपना पंच देखते हुए कहता है कि लाइटनिंग पंच है। ये देखकर टॉमी एक्साइटेड है और वहीं कोच के होश उड़ गए हैं। और वहीं यू आइसक्रीम को ओपन करता है जो कि उसके बैड लक के कारण बीच में से फट जाती है। आर्नोल्ड जो कि आयरन बॉक्सिंग क्लब का ट्रेनर है, वो इस फाइट को लेकर चिंतित है। उसे पता है कि विक्टर कितना खतरनाक है। वो सोचता है कि विक्टर के पास लक है, हमें उसकी फाइट के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। वो कोच कैसे इसके लिए बात करने जाता है। सीन शिफ्ट होता है नॉर्दर्न लाइट्स पर, जहाँ पर पेंगुइन्स और एक सर्च टीम है। उस टीम का एक मेंबर विक्टर को देखते हुए कहता है कि हमें एक अनआइडेंटिफाइड क्रीचर मिला है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ से भागने के लिए जमीन में गड्ढा कर रहा है। टॉमी और कोच ठंड के कारण कपकपा रहे हैं और वहीं विक्टर बिना कपड़ों के बर्फ में पंच मार रहा है। आर्नोल्ड कहता है कि माना कि उसकी एबिलिटी में जमीन आसमान का अंतर है, पर क्या हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं होना चाहिए? के कहता है कि किस तरह के गेम प्लान? सीन शिफ्ट होता है एक टनल में, जहाँ पर वर्कर काम करते करते थक गए हैं। तभी एक वर्कर देखता है कि विक्टर अपने पंचिस से टनल में गड्ढा कर रहा है। आर्नोल्ड कहता है कि यू का ओपोनेंट बहुत लकी है, तो क्यों ना हम पहले ही तैयार रहे कि यू के संग कुछ अनलकी ना हो। के गेम प्लान के बारे में सोचता है। तभी हमें दिखाया जाता है यू की शू की लेसिस टूट गई है। वो उसे बदलते हुए कहता है कि आजकल मेरी शू लेसिस बहुत टूट रही है। ये देखकर आर्नोल्ड के पसीने छूटने लगते हैं। वहीं विक्टर कहता है कि मुझे एक और रियलाइजेशन हुई, अगर वो फास्ट है तो मुझे उससे ज्यादा फास्ट पंच मारने की जरूरत है। तुम मेरे इस प्लान के बारे में क्या सोचते हो? कोच कहता है कि ये पक्का काम नहीं करने वाला। और वहीं टॉमी कहता है कि ये तो बहुत औसम है। विक्टर गन को शूट करने के ऑर्डर देता है। वो गन की स्पीड में अपने पंच फेंकने लगता है। टॉमी ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है और वहीं कोच सोचता है कि लगता है कि उसके दिमाग से नेचर का भूत उतर गया। आर्नोल्ड कहता है कि क्यों ना हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर फोकस करें, क्या पता जैसे ही यू नॉकआउट के लिए जाए कुछ अनलकी हो जाए और हम विक्टर की पंच की पावर को इग्नोर नहीं कर सकते। कोच कहता है कि तुमने सही कहा, हम अपने एक्सीडेंट के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, पर इस बात की क्या गारंटी है कि चांसेस रिड्यूस होने से एक्सीडेंट नहीं होगा? 99% सक्सेस चांस के बाद भी 1% फेलियर रहता है और 99% फेलियर के साथ 1% सक्सेस का चांस रहता है। तभी यू के ऊपर की लाइट टूटकर नीचे गिरती है। यू उसे सही समय पर डोज कर लेता है। ये देखकर आर्नोल्ड और हैरान है। और वहीं विक्टर ब्लेसिंग के लिए चर्च पहुंच गया है और वहीं कोच प्रे कर रहा है कि इस बार पक्का साइंस को जिता दो। टॉमी अपने अप्रीजल और एक गर्लफ्रेंड और लंबी हाइट के लिए प्रे कर रहा है। और वहीं विक्टर सोचता है कि मेरा प्रेशर बन चुका है। फादर कहता है कि ये रेडी है, इस वर्ल्ड में गॉड की ब्लेसिंग है जो तुम्हें ईवल से प्रोटेक्ट करेगी। विक्टर अपने पंच को उठाता है और फादर उस होली वाटर से उसके पंच को नहला देता है। ये एक होली पंच है। आर्नोल्ड के को मनाने की कोशिश करता है। के कहता है कि पागल मत बनो, ये अपनी बेस्ट कंडीशन में है और ये काफी है। अगर तुम्हारे भाग्य में जीना लिखा है तो तुम जियोगे और मरना लिखा है तो तुम मरोगे, और वैसे ही हो ही नहीं सकता कि वो हार जाए। इस वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी हो ही नहीं सकती। और इस तरह मैच का दिन भी आ जाता है। कलीन कमेंट्री करते हुए कहता है कि जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। ये मैच है यू जो कि 8
वेट क्लास को जीतने के लिए एम कर रहा है वर्सेस क्रूजरवेट वर्ल्ड चैंपियन विक्टर ग्रिगोरियोविच के बीच में। तो बॉब तुम्हें क्या लगता है कि क्या होने वाला है? बॉब कहता है कि नॉर्मली मैं कहता हूँ कि विक्टर के मैच में कुछ भी हो सकता है, पर इस मैच में हो ही नहीं सकता कि यू हार जाए। भले ही विक्टर कितना भी लकी हो, पर वो इस बॉक्सर से नहीं जीत सकता। इन दोनों बॉक्सर की एबिलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। विक्टर को समझ आ जाएगा कि कुछ चीजें करना इम्पॉसिबल होती है। विक्टर कहता है कि मेरी सोल मुझे पावर दे रही है, जितनी मैंने ट्रेनिंग की है वो सारी पावर मेरे इस पंच में है। आज इस पंच के साथ मैं इस खड़े बाल को पनिश करूंगा। वहीं कोच सोचता है कि इसकी बकवास सुनकर मुझे उसे सपोर्ट करने का मन हो रहा है। वो कहता है कि अगर तुम ये मैच जीत गए तो तुम इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बन जाओगे। ये सुनकर विक्टर शेर की तरह दहाड़ने लगता है। उसके फैंस महोक महोक चिल्लाने लगता है और वहीं टॉमी ने भी महोक स्टाइल रख लिया है, जो कि विक्टर को सपोर्ट कर रहा है। विक्टर और यू का मैच शुरू होने वाला है, जिसे एरोन टाइट, कार्मेन, केस सब देख रहे हैं। को सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इस बार जीत भी सकता है। बेल बजती है और मैच शुरू होता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर पंच मारने भागते हैं। को सोचता है कि विक्टर तो गया काम से, वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। पर तभी यू का पैर फिसलता है और इसके बाद उसके फेस में रिंग लाइट आ जाती है, जिससे उसका विजन ब्लॉक हो जाता है। और यही नहीं, उसके कंधे में क्रैम्प आ जाता है, जिससे वो अपना गार्ड भी रेज नहीं कर पाता। ऐसा कुछ होने की संभावना मैच में ना के बराबर थी, पर किसने सोचा था कि ऐसा हो सकता है। हमें विक्टर की हार्डकोर ट्रेनिंग दिखाई जाती है। इसके बाद हमें यू को दिखाया जाता है, जो कि गिर रहा है। कोच और के दोनों हैरान है। यू नॉकआउट होता है, रेफरी गिनती गिनता है, यू उठ नहीं पाता और मैच खत्म होता है। विक्टर चिल्लाता है कि महोक सबसे बेस्ट है। ये देखकर कोच भी हैरान है। फैंस में खुशी की लहर दौड़ जाती है, यहाँ तक कि टॉमी भी विक्टर नाम के नारे लगा रहा है। कोच के अब भी होश उड़े हुए हैं। इस मैच के बाद विक्टर की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर बन गया है। हालांकि हैवीवेट डिवीजन में एक और फाइटर है, पर मेरा महोक जोरों शोरों पर है। विक्टर इस मैच को जीत जाता है। रिपोर्टर पूछता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर को हराकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? विक्टर कहता है कि बहुत बढ़िया। तुम्हारा फेवरेट फ्रूट क्या है? मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। आज तुमने किस कलर का अंडरवेयर पहना है? रियल मैन अंडरवेयर नहीं पहनते। अब तुम्हारे आगे के क्या प्लान है? इस यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर बनने का। उसके फैंस उसे चीयर करने लगते हैं। इस मैच के बाद कुछ ऑफिशियल सूट में बंदे उसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ो। कोच को यकीन नहीं हो रहा कि ये क्या चल रहा है। वो मैन बताता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम है और हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए हमें एक पावरफुल प्रेसिडेंट की जरूरत है जो कि इस वर्ल्ड को सही से चला सके। विक्टर कहता है कि पर मैं तो रशियन हूँ। वो मैन कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद विक्टर यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होता है और यही नहीं, वो इलेक्शन भी जीत जाता है। विक्टर पूरे वर्ल्ड में लाइव पॉडकास्ट करता है कि मैं कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि इस वर्ल्ड में कितने सारे मर्डर्स होते हैं? बेफालतू में पता नहीं कितनी वॉर्स यूं ही चल रही है। इसके लिए मेरे पास एक अमेजिंग आइडिया है। मैं चाहता हूँ कि हर एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव ध्यान से सुने। तुम अपने लोगों को यूज करके एक दूसरे को किल मत करो। अगर तुम्हें फाइट करनी है तो तुम खुद फाइट करो। इसमें वेपन कोई यूज नहीं करेगा, हम पंच का यूज करेंगे। वर्ल्ड रिप्रेजेंटेटिव ये सुनकर घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। विक्टर कहता है कि अगर तुम ऐसी वॉर नहीं चाहते तो क्यों ना हम एक न्यूक्लियर वॉर करें। ये सुनकर बाकी रिप्रेजेंटेटिव और घबरा जाते हैं। वो ह्यूमंस फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और ऐसे हर कंट्री बेस्ट फाइटर को प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है और एक न्यू एरा शुरू होता है। अब किसी नेशन का भविष्य किसी वॉर से नहीं बल्कि मार्शल आर्ट से डिटरमाइंड होता है। वो फाइटर एक दूसरे से जी जान से फाइट करते हैं, पर अंत में विक्टर उन सबको भी हरा देता है और हिस्ट्री में पहली बार ये वर्ल्ड सक्सेसफुली यूनिफाइड हो पाता है और ऐसे विक्टर पंच के दम पर वर्ल्ड पीस इस्टेब्लिश करता है। इसके बाद विक्टर वर्ल्ड प्रेसिडेंट बन जाता है और अब हर एक व्यक्ति के पास महोक स्टाइल है। वो कहता है कि अब तुम सबके पास महोक है, अब तुम एक दूसरे के दोस्त हो। इस तरह विक्टर वर्ल्ड पीस हासिल करता है, पर ये पीस ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। विक्टर को पता चलता है कि उन्हें स्पेस से कुछ मैसेज आया है। एलियन ने उन्हें कांटेक्ट किया है। वो कहता है कि ध्यान से सुनो अर्थलिंग, हम शीमी शिमिलिंग है जो कि शीमी शीमी गैलेक्सी से आए हैं और आज से अर्थ हमारे कमांड में है। ये सुनकर विक्टर रॉकेट पर बैठकर उनसे फाइट करने निकल जाता है और इस तरह से विक्टर की स्पेस की कहानी शुरू होती है और तभी उसे गिनती सुनाई देती है 7, 8, 9। उसकी आंख खुलती है। ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। वो मैच हार चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस मैच में हुआ क्या था। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं। यू का पैर फिसलता है और उसकी आंखों के सामने लाइट भी आ जाती है और यही नहीं, उसके शोल्डर में क्रैम्प भी आ जाता है।
और कोच दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि विक्टर यू में पंच मारने ही वाला है। पर तभी यू को बेग का वो पंच याद आता है जो बेग की कॉपी करते हुए दूसरे हाथ से विक्टर में पंच मारता है और उसे नॉकडाउन कर देता है। मैच खत्म होता है। यू इस मैच को 1.1 सेकंड में खत्म करके क्रूसरवेट वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाता है। कोच ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। कलीन कहता है कि मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। वहीं बॉब कहता है कि सही कहा, भले ही कोई कितना भी लकी हो फिर भी कुछ चीज होना इम्पॉसिबल होती है। विक्टर नहाकर रूम से बाहर निकलता है। वो खुद को मिरर में देखता है। वो देखता है कि उसका मोहक जा चुका है। ये देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो चिल्लाने लगता है। उसे होश आता है। कोच कहता है कि क्या तुम ठीक हो? विक्टर पूछता है कि क्या मैं सही में हार गया? कोच कहता है कि हाँ तुम हार गए। तुम ये मैच उससे बहुत पहले ही हार चुके थे। तुम्हारे कोई चांस ही नहीं थे। तुम क्या बकवास कर रहे थे कि तुम्हारे पंच में नेचर की पावर है? कहाँ गई वो पावर? ये हिस्ट्री का सबसे शॉर्टेस्ट टाइटल मैच है बेवकूफ। विक्टर कहता है कि तो ये बात है, पर इसमें मजा बहुत आया। कोच स्माइल करते हुए कहता है कि सही कहूँ तो मजा तो था। इसके बाद विक्टर अपनी हार पर जोर जोर से हंसने लगता है। वो यू से हाथ मिलाते हुए कहता है कि ये मैच बहुत बढ़िया था। वो उससे हाथ मिलाता है। वो कहता है कि लगता तो है। तभी विक्टर नोटिस करता है कि यू का हैंड बहुत स्मॉल है, मानो कि उसका हैंड कभी भी ब्रेक हो सकता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह के हैंड से इतनी पावर भी जनरेट की जा सकती है। वो यू की डार्क आइज देखता है। वो कहता है कि यू हमेशा की तरह बिल्कुल खुश नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम बॉक्सिंग नहीं करना चाहते तो मत करो। तभी के वहाँ आकर उसका हाथ वहाँ से हटा देता है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक लूजर अभी तक रिंग में क्या कर रहा है। ये सुनकर विक्टर हंसने लगता है। वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम बोर हो जाओ तो महॉक स्टाइल के लिए मेरे पास आ जाना। मैच एंड होता है और यू क्रूजरवेट वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। वहीं टॉमी विक्टर की हार पर सैड है और वहीं पीटर सोचता है कि फोर्थ फाइटर भी गया। सारे चैंपियन मैच तो हार चुके हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि विक्टर एक लकी बॉक्सर है, पर वो उसके बारे में सही से नहीं जानते। उसकी डिफेंसिव स्किल और रिकवरी एबिलिटी उसकी ट्रू वेपन है। वो कितनी बार भी गिर जाए वो बार बार खड़ा हो जाता है। उसका बार बार खड़ा होना ही ये बताता है कि उसकी स्किल एवरेज पर्सन से बहुत ज्यादा है और उसका ट्रेनर आंड्रे एक हल्का अपोनेंट नहीं है। विक्टर के पंच के अलावा आंड्रे ने ये मेक श्योर किया है कि उसे सही से ट्रेन किया जाए। विक्टर के पास सुपरमैन डिफेंस और रिकवरी है और यही नहीं, उसके पास पंचिंग पावर भी है। एक ऐसी पंचिंग पावर जो कि उसके अपोनेंट को सुला सकती है। अगर विक्टर रेगुलर बॉक्सर की तरह फाइट कर सकता तो हो सकता था कि वो आयरन टाइड जैसे मॉन्स्टर को भी टक्कर दे देता, पर अब वो एक नए मॉन्स्टर से हार चुका है जिसका हर एक बॉक्सिंग फैंस को इंतजार था। वो मोमेंट आ ही गया। दो मॉन्स्टर्स के बीच में मैच। यू अरीना से जा रहा है और वहीं के उस मैच के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो रहा है। तभी हमें आयरन टाइड को दिखाया जाता है। वो भी अरीना से निकल रहा है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ तो तुम रिपोर्टर्स को बता देना। आयरन टाइड सीरियस है। वो अपने घर पहुंचता है। उसकी डॉटर एमिली और वाइफ एंजेला उसका स्वागत करती है। अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। एरोन एक बड़ा फैसला लेता है। उसकी डॉटर पूछती है कि क्या तुम अब जितना मर्जी यम्मी फूड खा सकते हो डैडी? एरोन कहता है क्यों नहीं। एरोन का फैसला सुनकर पीटर हैरान है, यहाँ तक कि के भी होश उड़ चुके हैं। एरोन कहता है कि मैं अपने बॉक्सिंग करियर से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बॉक्सिंग कर ली। वो अपनी फैमिली को याद करते हुए सोचता है कि मैं उस ओल्ड मैन के का टाइम पास नहीं बनना चाहता। एरोन की ये कन्फेशन देखकर के होश उड़ चुके हैं। रिपोर्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि पर पूरा वर्ल्ड तुम्हारे और यू के मैच का इंतजार कर रहा है, उसका क्या? एरोन कहता है कि बॉक्सिंग से जो मुझे मिल सकता था वो मुझे मिल चुका है। मेरी इस गेम में कोई अटैचमेंट नहीं है। रिपोर्टर्स और क्वेश्चन पूछने लगता है। एरोन टाइड उसकी बात काटते हुए कहता है कि जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया। ये देखकर के स्माइल करता है। वो मन में कहता है कि क्या तुम इतनी आसानी से इस गेम से निकल सकते हो? हर एक ह्यूमन की वीकनेस होती है। तुम इस रिंग में जल्दी वापस आ जाओगे। तभी हमें पास दिखाया जाता है कि बॉब वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है और उसे रियलाइज हो चुका है। वो कैसे कहता है कि मैं अब और तुम्हारे अंडर काम नहीं कर सकता। मैं बॉक्सिंग क्विट करके कमेंटेटर बन रहा हूँ। के पूछता है कि पर ये तुम क्यों कह रहे हो? बॉब कहता है कि अब इन सब का कुछ मतलब नहीं रहा। इसके बाद के जेसन को ट्रेन करता है। जेसन भी वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है, पर वो बहुत सनकी होता है। वो मैच खत्म होने के बाद भी अपने अपोनेंट को मारने से नहीं रुकता। रेफरी उसे रोकता है। जेसन रेफरी में भी पंच मार देता है। जेसन को जबरदस्ती रिंग से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद जेसन जेल में चला जाता है कि न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि जेसन बेल पर बाहर आ गया है, पर उसे बॉक्सिंग रिंग से परमानेंटली बाहर निकाला जाता है। इसके बाद के बॉक्सर को ट्रेन करना बंद कर देता है। वो अपने फिफ्थ बॉक्सर को ढूंढने के लिए वर्ल्ड ट्रिप पर निकल जाता है। वो इंग्लैंड के जिम में एक बॉक्सर को देखता है। वो नोटिस करता है कि इस बॉक्सर में टैलेंट तो है। वो कहता है कि मैं टैलेंट से कुछ ज्यादा ढूंढ रहा हूँ। ये बताता है कि मैंने सिर्फ उनको ही ट्रेन किया है जिनके पास टैलेंट से कुछ ज्यादा
ज्यादा है। वो सारे अपने टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर है, उनका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है। मेरे थर्ड और फोर्थ बॉक्सर तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे, पर इनके बावजूद भी मेरे अंदर की डिजायर शांत नहीं हुई और मैं एक सुपरमैन को ढूंढता रहा। और एक दिन वो मुझे मिला कि जिम से निकलता है, वो टैक्सी में बैठते हुए सोचता है कि मैं यहाँ पर बेफालतू में ही आया। तभी टैक्सी का ड्राइवर उसका स्वागत करता है और ये ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि एरन टाइड है। के नोटिस करता है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी है। वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत बढ़िया है, क्या तुम स्पोर्ट्स में थे? एरन कहता है कि नहीं तो। ये सुनकर के सोचता है कि काश मैं इसे टेस्ट कर पाता। वो पूछता है कि क्या तुम बॉक्सिंग करना चाहते हो? एरन कहता है कि मैं ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, पर मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है। के सोचता है कि ये तो बहुत बोरिंग है, उस रोड पर ट्रैफिक बहुत है। एरन कहता है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत है, क्यों ना हम शॉर्टकट ले। के उसे इसकी अनुमति देता है। एरन सुनसान रास्ते से अपनी गाड़ी निकालता है। के शांत था, वहीं एरन कुछ नोटिस करता है। वो के से कहता है कि मुझे माफ करना, पर क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा यही इंतजार कर सकते हो? के की आंख खुलती है। एरन टैक्सी से उतरते हुए कहता है कि और क्या तुम पुलिस को कॉल कर सकते हो? एरन देखता है कि एक किलर एक लड़की के संग गलत व्यवहार कर रहा है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एंजेला है। किलर एरन से कहता है कि तुम्हें क्या परेशानी है? एरन कहता है कि क्यों ना तुम उस लड़की को छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। वहीं के सोचता है कि देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। किलर कहता है कि पर मैं ऐसा क्यों करूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्यों ना तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो। एरन कहता है कि उसे छोड़ दो। किलर एंजेला से कहता है कि ये मुझे तुम्हें छोड़ने की कह रहा है, पर क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती। एरन फिर से कहता है कि उसे जाने दो। किलर चिल्लाता है कि चुप हो जाओ, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। वो एंजेला के लेग में नाइफ मारता है। वो कहता है कि तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं इसे मार कर तुम्हारे पास आता हूँ। कि देखना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। वो सोचता है कि पुलिस को आने में थोड़ा समय लग जाएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या करने वाला है। किलर नाइफ के संग तैयार है और वहीं एरन टाइड उसके सामने शांत खड़ा है। किलर उसके स्टमक में नाइफ घुसेड़ देता है। के कुछ नोटिस करता है। किलर देखता है कि वो नाइफ एरन के स्टमक में जाकर फंस गया है। वो उस नाइफ को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो बाहर ही नहीं आता। ये बताता है कि उस समय मुझे पता चल गया था कि उसके पास मॉन्स्टर मसल है। उस समय उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एरन कहता है कि मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ, ज्यादा परेशानी खड़ी मत करो और यहाँ से चले जाओ। किलर घबरा गया है। वो चिल्लाता है कि मेरा नाइफ बाहर क्यों नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें मारने के बाद मैं उस लड़की के मजे लूंगा और फिर उसे भी जान से मार दूंगा। वहीं एरन कहता है कि तुमने मुझे स्टैब किया है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। किलर अपना नाइफ निकालते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वहीं एरन पंच उठाता है। वो कहता है कि मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बाद वो किलर में एक पंच मारता है, जिससे किलर की बत्ती बाहर आ जाती है। वो दीवार में जा घुसता है। वहीं के नोटिस करता है कि ऐसा साउंड तो मैं मेरे बैटलफील्ड पे सुना करता था, ऐसा साउंड की मानो किसी का स्कल टूट गया हो। एरन ने किलर को एक पंच में जान से मार दिया है। एंजेला घबराई हुई है और वहीं के एरन को देखकर स्माइल करता है। वो सोचता है कि मुझे मिल गया, मेरे सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है।